नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। गौतम गंभीर की दुश्मनी जो है, वो धोनी से कम होते हुए नहीं दिखाई दे रही। आप सोच रहे होंगे, गौतम गंभीर और धोनी की बात कैसे इस समय कर रहा हूँ, जबकि इस समय तो गौतम गंभीर की जो चर्चाएं हैं, वो हेड कोच को लेके हैं। बीसीसीआई उनके हर फैसले में अपनी हामी भर रही है। बड़े-बड़े फैसले गौतम गंभीर के माने जा चुके हैं, जिससे बहुत से खिलाड़ियों का जो कैरियर है, वो प्रभावित ऑलरेडी हो चुका है। चाहे उसमें बात करें हार्दिक पांड्या की या फिर ऋषभ पंत की, क्योंकि हार्दिक पांड्या से वाइस कैप्टनसी छीनी है, तो ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया नहीं गया। फ्यूचरिस्टिक सोच में शुभमन गिल को लॉन्ग टर्म प्रोसेस में लेके चल चुके हैं गौतम गंभीर। टीम में जिस तरीके से चयन हुआ है, उसको लेके कई सवाल हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक ना एक चीज दिख रही है कि जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स को फेवर कर रहे हैं गौतम गंभीर नेशनल टीम में, तो चेन्नई के खिलाड़ियों को दरकिनार कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि शिवम दुबे को तो टीम में लिया गया है, लेकिन वो एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा अपवाद है। लेकिन दो दिग्गज खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग के, जिसमें से एक तो भारतीय टीम का भी बहुत शानदार दिग्गज खिलाड़ी रविंदर जडेजा, उनको टीम से बाहर कर दिया गया है कहीं ना कहीं ओडीआई से, जिसका साफ मतलब है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी टी20 से। ऐसे में वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई खेलना था उनको, लेकिन जब वहां में भी टीम में उनकी जगह नहीं बनी है, तो इसका मतलब साफ है कि गौतम गंभीर 2027 तक उनको लेके जाने वाले नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि दूसरा ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, तो वो खिलाड़ी है ऋतुराज। ऋतुराज गायकवाड़, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि न केवल चेन्नई के लिए शानदार ओपनिंग किया, बल्कि भारतीय टीम में भी जब जब उसे मौका मिला, जब ओपनिंग की उनको बागडोर संभालने की गई, तो उन्होंने सेंचुरी मारी, 123 रन मारे। जब उनको तीसरे नंबर पे भेजा गया तो भी वहां पे अर्धशतक लगाया। जब उनको चौथे नंबर पे भेजा गया तो वहां भी 40 से ऊपर की पारी खेली। आईसीसी रैंकिंग में उनका स्थान 8वां। सोच के और देख के अचंभा लग रहा है ना। जी हाँ, 8वीं रैंकिंग पे है वो, फिर भी उनकी टीम में जगह नहीं बनी। अब यहाँ पे साफ जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं चेन्नई, जो कि धोनी की टीम मानी जाती है, और हमने धोनी एरा में भी देखा था कि कई चेन्नई के खिलाड़ियों को मौका दिया गया था नेशनल टीम में, चाहे वो मनप्रीत गोनी हो या बहुत से खिलाड़ी ऐसे आप अनगिनत नाम ले सकते हैं, कि जहाँ पे थोड़ा सा ये लगता था, दीपक चहर की बात की जाए जहाँ पे धोनी का थोड़ा सा फेवरिज्म था सीएसके खिलाड़ियों, अब वही साफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए दिखता हुआ दिख रहा है। और धोनी के भले ही साथ दोनों वर्ल्ड कप जीते हैं गौतम गंभीर ने, उनकी कप्तानी के अंतर्गत ही जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मनमुटाव हमेशा उनके स्टेटमेंट्स में दिखता है, और अब वो एक्शन में भी दिखने लगा है। ऋतुराज और रविंदर जडेजा को बाहर करके कहीं ना कहीं उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सीएसके के खिलाड़ी उनके फेवरेट खिलाड़ी नहीं होंगे। और वहीं हर्षित राणा को टीम में ला के उन्होंने दिखा दिया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों की चांदी चांदी होने वाली है। आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर जिस पहलू पे अब चल चुके हैं वो सही है या गलत? क्योंकि जिस तरीके से राहुल द्रविड़ ने लगातार अभी 2 साल तक शानदार, हम ये कह सकते हैं, कोचिंग की है, टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता, और ऐसे में हालांकि उनके टेन्योर को बढ़ाने के लिए खुद बीसीसीआई ने उनसे कहा था, आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब ऐसे में जब गौतम गंभीर को 4 साल का एक बड़ा टेन्योर दिया जा रहा है और उनके अहम फैसलों को तुरंत माना जा रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले, क्योंकि पहले जो ये श्रीलंका सीरीज की ओडीआई सीरीज होने वाली थी, इसमें रोहित और विराट शायद नहीं खेलने वाले थे, लेकिन गौतम गंभीर के ही कहने पे ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी इस सीरीज के लिए आ रहे हैं। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी बहुत पास है अगले साल 2025 में। हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ है कि भारत वहां जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन अगर आईसीसी का इवेंट है तो कहीं ना कहीं भले ही शायद न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हो, लेकिन होंगे। लेकिन गौतम गंभीर के इन फैसलों ने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी हैं, और भारतीय खिलाड़ियों के साथ अन्याय, कई सवाल, कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से थोड़ी सी नफरत गंभीर की दिख रही है ना सीएसके को लेके, वो खेल भावना के लिए हमारे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि हमारा एनालिसिस ये कहता है कि ठीक है, रविंदर जडेजा को भी अगर आपको बाहर करना था तो उनसे बातचीत आपको करनी चाहिए। हालांकि ये आज नहीं, बहुत पहले से, चाहे युवराज सिंह की बात हो, वीवीएस लक्ष्मण की बात हो, सब ने ये कहा है कि उनसे कोई बात नहीं की जाती है, बस टीम से बाहर कर दिया जाता है। खुद गौतम गंभीर ने, यहीं पे मैं इस बात को इसलिए ला रहा हूँ,
खुद गौतम गंभीर ने कई स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि 2011 वर्ल्ड कप जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन 2015 वर्ल्ड कप उनको खेलने नहीं दिया गया, क्योंकि ये कह के उनको टीम से बाहर कर दिया गया कि हमें 2015 के लिए देखना। तो 2011 के बाद गौतम गंभीर, हरभजन सिंह को टीम से बाहर धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया था। ऐसे में अब गौतम गंभीर के साथ जो जो चीजें हुई थी, जैसे उन्होंने सीबी सीरीज का जिक्र किया था, जहां से बांग्लादेश के टूर में आते आते उनको वाइस कैप्टनसी से हटा के विराट को कप्तान बना दिया गया था, मतलब वाइस कैप्टन बना दिया गया था धोनी के साथ। वहीं पे अब उन्होंने ही हार्दिक के साथ वही चीज की है कि T20 वर्ल्ड कप यहाँ तो जीते हैं, वहां पे उसके बाद भी हार्दिक पांड्या जो कि वाइस कैप्टन थे, शानदार परफॉर्म किए थे, उनको हटा के गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। ऋतुराज गायकवाड़ आईसीसी रैंकिंग में 8वें नंबर पे चल रहे हैं, उनको टीम से किनारा कर दिया है, उनको मतलब 15 में भी जगह नहीं दी गई है। तो गंभीर किस तरीके की गंभीर फैसले ले रहे हैं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तो साफ है कि बीसीसीआई अभी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि नया कोच नियुक्त किया है। अगर रिजल्ट वो नहीं देने में कामयाब रहे तो ये भी मान के चलिए कि गंभीर पे भी गंभीर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से टीम को पूरी उथल पुथल मचा दिया है जब से वो आए हैं, वो शायद भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि अभी तक बहुत सेटल्ड टीम दिख रही थी। और सबसे अच्छी बात थी कि युवा खिलाड़ियों के लिए खुद दिग्गज खिलाड़ियों ने जगह बना दी है T20 से। रोहित, विराट और जडेजा तीनों ने संन्यास ले लिया था, और ऐसे में ओडीआई में अभी चैंपियंस ट्रॉफी और भी कई हमें सीरीज खेलनी है, और ऐसे में रविंद्र जडेजा को भी 1 से 2 साल मौका दिया जा सकता था, क्योंकि उनकी फील्डिंग का कोई जवाब नहीं, गेंदबाजी भी अच्छी चल रही है। हालांकि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमने देखा है कि रविंद्र जडेजा टीम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको 1-2 साल का अभी एक्सटेंडेड दिया जा सकता था। और ऋतुराज गायकवाड़ पे तो कई सवाल खुद फैंस उठा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा है गंभीर को लेके। तो बने रहिए और देखते रहिए विक्रम टॉक्स।